नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो बैतूल से आ रही है। पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का पीएम मोदी ने आरोप लगाया है। धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है कांग्रेस, पीएम मोदी का कहना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर पीएम मोदी का बड़ा आरोप है। मुसलमानों को आरक्षण दिलवाने की बात करते हैं सीएम। वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस, तो पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। मुसलमानों को आरक्षण दिलवाने की बात करते हैं सीएम। तेलंगाना के सीएम पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। तो देखिए, बैतूल से बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का उन्होंने आरोप लगाया है। तेलंगाना के सीएम पर भी उन्होंने धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। धर्म आधारित आरक्षण की बात करती है कांग्रेस, पीएम मोदी का ऐसा कहना है। अपने मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस लगातार धर्म आधारित आरक्षण की बात कर रही है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। साथियों, कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो महाराष्ट्र से आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये साधारण चुनाव नहीं है, संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी। राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो संविधान बदल सकती है। तो देखिए, राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर। संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। महाराष्ट्र में बोल रहे थे राहुल गांधी, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संविधान बदल सके, राहुल गांधी कह रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। संविधान को खत्म करना चाहती है बीजेपी, राहुल गांधी। दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो संविधान बदल दे। ये साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल से सौरभ भारद्वाज ने मुलाकात की। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया कि तिहाड़ प्रशासन ने मुझे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के लिए समय दिया था। उनसे मुलाकात हुई, फोन के माध्यम से बातचीत भी हुई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग उनकी चिंता न करें, वे बहुत मजबूत हैं और जनता के आशीर्वाद से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। देखिए, आज 12:30 का समय हमने तिहाड़ प्रशासन से लिया था और उन्होंने मेरे नाम के लिए अनुमति दी थी कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूं। तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, करीब आधे घंटे की बातचीत हुई और उसके अंदर एक बीच में जंगला होता है और एक शीशा होता है और उसके दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी बैठे थे, एक तरफ मैं बैठा था और एक फ़ोन के माध्यम से जो है उनसे बातचीत हो पाई। तो उनसे बातचीत हुई, अच्छी बात हुई और उन्होंने यही कहा है कि उनके बारे में दिल्ली वाले चिंता ना करें, वो बहुत मजबूत हैं। वायनाड में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव के बाद भाजपा समझ गई है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए भाजपा वाले बौखला गए हैं।
उन्होंने मोदी पर 10 सालों तक कुछ नहीं करने का आरोप भी लगाया। मोदी जी रोज नया मुद्दा उठा रहे हैं जिसे जनता कोई मतलब नहीं है। देखिए चुनाव जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इटावा में चुनाव प्रचार करते हुए कन्नौज से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब नामांकन होगा तब आपको पता चल जाएगा। सवाल कन्नौज की ऐतिहासिक जीत का है। जनता ने मन बलाया है कि भारत गठबंधन भविष्य बनकर आ रहा है। देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा जी। अरे तुम रोल करो। नॉमिनेशन होगा तो आपको पता लग जाएगा। कौन है यार? और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन इससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी। और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। बीजेपी उम्मीदवार और सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सपा अखिलेश की पार्टी है और जब उनकी जेब में पड़ी है, जब जिसको चाहे जेब से टिकट निकालकर दे दें और जब चाहे किसी को भी टिकट काट सकते हैं। कन्नौज से अखिलेश के अलावा किसी ने चुनाव लड़ा तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को सलाह भी दी है। देखो, अब ये अखिलेश जी की पार्टी है, उसकी जेब में पड़ी हुई है। किसी की भी टिकट निकाल कर जेब से निकाल सकते हैं, किसी की भी टिकट कभी भी काट सकते हैं। आपने देखा है इतने कंफ्यूज नेता है कि कितने लोगों को टिकट दिया फिर बाद में काट लिया है। तो ये अपना उनका निर्णय होगा, लेकिन मेरी अखिलेश जी को एक नेक सलाह है। मैं उनको लगातार पिछले कई दिनों से मैंने उनको सलाह दिया है कि अखिलेश जी, आपके सिवाय कोई कन्नौज से लड़ने की स्थिति में नहीं है। समाजवादी पार्टी में आपके पास कन्नौज में तो कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ सकता हो लोकसभा। आपके पास सैफई में आपको घमंड था कि वहां से जिसको भेज देंगे उसको जिता लेंगे। पीएम मोदी बुधवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने पीएम के दौरे को लेकर कहा कि आज प्रधानमंत्री भोपाल पधार रहे हैं। पूरा भोपाल प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार है और शाम को पीएम का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो आयोजित किया जाएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भोपाल पधार रहे हैं। पूरा भोपाल मोदी जी के स्वागत के लिए तैयार है और आज रोड शो शाम को 7 बजे शुरू होगा। एयरटेल के चौराहे से लेकर मेजर नान के चौराहे तक 1 किलोमीटर का ये रोड शो है, जिसमें लगभग 250 स्टेज हैं, जो कि अलग अलग समाज द्वारा मोदी जी का स्वागत किया जाएगा। और इस रोड शो की सबसे बड़ी खूबी यह है क्योंकि मोदी जी का संदेश है स्वच्छता का, सुव्यवस्थित व्यवस्था का। तो हमने ये निश्चित किया है कि मोदी जी गाड़ी समाप्त रोड शो समाप्त करके गाड़ी में बैठेंगे, वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उससे पहले हम ये रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह साफ कर देंगे। हम ये संदेश देंगे कि हम सुव्यवस्थित भोपाल शहर को रखना चाहते हैं। कितने लोग मध्य प्रदेश के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बाम ने नामांकन भरा। इस अवसर पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं का जमघट लगा रहा। नामांकन रैली के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मोती तबेला पहुंचे। यहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निगम के ड्रेनेज घोटाले को लेकर भाजपा को घेरा। वहीं कांग्रेस नेता विवेक तनख्वा भाजपा पर तानाशाही का आरोप लगाया। ये बड़े असाधारण समय हो रहा है जब देश का संविधान खतरे में है
देश की प्रजातंत्र खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है। देश के जो तमाम बड़े बड़े संवैधानिक और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं इस वक्त वर्चुअली कोलैप्स कर रहे हैं। बीजेपी एक छत्र राज चाहती है, एक पार्टी का राज चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई दूसरी पार्टी पनपे या बने रहे। जब नौकरी की आवश्यकता होती है, खर्चा देना पड़ता, जब मंगलसूत्र बैंक गिरवी रख देती। अंबिकापुर दौरे से वापस लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा, पीएम मोदी ने कल 2 जगह विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया और सक्ती और धमतरी में आज पीएम मोदी ने महाम रैली को संबोधित किया। सीएम ने कहा, मोदी के दौरे को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। दूसरे चरण की मतदान 26 अप्रैल को चुनाव होना है। बीजेपी बहुत अच्छी स्थिति में है। मोदी के 10 साल के काम को लेकर हमने 3 माह जो काम किया, महतारी वंदन का किस्त, किसानों का अंतर की राशि 13,000 करोड़ दिया, बकाया बोनस, रामलला दर्शन योजना, इसका असर लोगों में है। हाँ, अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर थे और कल उनका 2 जगह विजय संकल्प शंखनाद महारैली संपन्न हुआ। एक जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में सक्ती में और दूसरा कांकेर लोकसभा महासमुंद कांकेर मिला के धमतरी में, और आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र का अंबिकापुर में विजय संकल्प शंखनाद महारैली माननीय प्रधानमंत्री जी का संपन्न हुआ है और तीनों में भारी संख्या में लोग आए हैं, मतदाता आए हैं, भारी उत्साह है। कांकेर में बीजेपी ने महिलाओं के सम्मान के लिए आज जिला मुख्यालय में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में तथा जिले के सभी 16 भाजपा मंडलों में महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्षों के नेतृत्व में महतारी वंदन सम्मान रैली निकाली। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने रैली के संबंध में बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए दिया जा रहा है। ऐसे महिलाओं द्वारा जिनको प्रति माह 1,000 रुपए मिल रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित करने यह रैली निकाली है। राजधानी रायपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करते 5 अंतर्राज्यीय सहित कुल 8 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कलकत्ता में बैठकर आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा का संचालन कर रहे थे। सटोरियों के कब्जे से 5 नग लैपटॉप, 36 नग मोबाइल फोन और 12 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गंज थाना क्षेत्र से हमको सूचना मिली थी कि यह व्यक्ति मोबाइल में संचालन कर रहा है। उसी के लीड से हम आगे बढ़े और उसी के लीड से हम कोलकाता तक पहुंचे। कोलकाता में जब वहां पर हमने एक फ्लैट में रेड कार्रवाई की तो हमको ये 8 व्यक्ति मिले और इसमें से जो प्रकाश वाधवानी है वो मोहित का मुख्य आदमी है। उससे पूछताछ में उसने ये सभी बातों को बताया कि उसके आदेश पर ये उसके साथ में मिलकर इस कार्रवाई को वो करता है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।